Hey guys, welcome to the sixth lecture of our Kubernetes series. Today we are going to create our Kubernetes cluster using AWS Management Console. So let's have a look at the architecture first. तो आज हम लोग अपने आर्किटेक्चर में टोटल दो VPCs क्रिएट करने वाले हैं। हमारा एक VPC होगा बेस्टियन VPC जो कि एडमिन्स के लिए होगा, जहाँ पे जो भी यूजर्स हैं, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी एप्लीकेशन टीम्स वगैरह होती हैं, वो सब इसी बेस्टियन के थ्रू आपके एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं। और एक और हम लोग डिफरेंट VPC बनाएंगे जहाँ पे हमारा जो है कुबरनेटिस क्लस्टर रन कर रहा होगा। तो हम अपने इस बेस्टियन होस्ट से इस EKS क्लस्टर के साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। So this is what we are going to do today. Now let's move to the steps. First of all, we are going to create a Bastion VPC where we will be creating a Bastion host using Cloud9 service. After that, we will create a separate VPC for EKS cluster and we will create all the required networking components to run our EKS cluster. Once it will be done, we will deploy our EKS cluster in our private subnets. Post to that, we will deploy AWS managed worker nodes on the same private subnets. तो एक बार हमारा यहाँ वर्कर नोड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने बेस्टियन होस्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर EKS क्लस्टर। तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। एंड यस, बिफोर वी मूव टू द कंसोल, वी हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग फॉर यू। ये हमारा EKS का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का रिपोजिटरी होगा जहाँ पे हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को रखेंगे। हमारी टीम ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ अभी बस लेक्चर 6 का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हुआ है। हमारी टीम बाकी डॉक्यूमेंट्स पे भी अभी काम कर रही है। तो अभी आपको क्या करना है, लेक्चर 6 के इस फोल्डर पे आना है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। Here we have documented all the steps, all the implementation guides for you. You have to just follow this document to deploy your complete EKS cluster, to deploy this complete architecture over AWS using AWS Management Console. अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज होते हैं फॉलो करने में हमारे स्टेप्स को, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंसोल पे चलते हैं और अपने इस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करते हैं। Guys, we have provided each and every implementation steps here. You will have to just follow all the steps one by one. So let's move to the console. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट वन डिफॉल्ट VPC फॉर बेस्टियन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी विल बी क्रिएटिंग दिस बेस्टियन VPC फर्स्ट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये जो बेस्टियन होस्ट है वो क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द कंसोल। आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन VPC कंसोल, देन गो टू योर VPC सेक्शन एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू क्रिएट अ डिफॉल्ट VPC। तो चलिए कंसोल पे आपको क्या करना है, VPC पे जाना है। Just move to your VPCs here, click on action, create default VPC. Click on here. Once you do this, your VPC has been successfully created. Now, just rename this. मैं इसे Bastion कर देता हूँ। आप लोग जो भी नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं इसे करूँगा Bastion VPC। इसके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैं उसे भी आपको रीनेम कर दूंगा। Okay, so I have renamed all the VPC components. I have added Bastion to each and every component, so that in future it will be easy for me to identify all the resources. Guys, I would also recommend you to just rename your all the resources, all the components, whatever has been already created. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार हमारा जो VPC क्रिएट हो जाए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बेस्टियन होस्ट को क्रिएट करना। उसके लिए हमें Cloud9 कंसोल पे जाना है एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू क्रिएट द इन्वायरमेंट। नाउ जस्ट मूव टू द कंसोल, जस्ट लुक फॉर द Cloud9, move to the environment, click on create environment, click here. I'll just put the name as Bastion. आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हो भाई, आप लोग को जो मन में आए वो डालना। Just go for the t2.micro because it comes under free tier. उसके बाद आप जो भी ऑप्शन है सबको बाय डिफॉल्ट ही रहने दो। प्लेटफॉर्म को Amazon Linux 2 रहने दो, आप कनेक्शन को SSM रहने दो बिकॉज इट्स मोस्ट सिक्योर। आपको यहाँ से VPC सिलेक्ट कर लेना है Bastion-VPC। एंड व्हेन इट कम्स टू सबनेट मैंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया है, जिस प्रेफरेंस में उसे मन हो वो क्रिएट कर देगा। टैग्स में आप चाहो तो अपना टैग ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं डाल दूंगा org, ये हो गया द क्लाउड वर्ल्ड। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। सो जब तक ये बेस्टियन होस्ट क्रिएट हो रहा है हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे बेस्टियन होस्ट को हमें कॉन्फ़िगर करना होगा सो दैट इट कैन स्टेबलाइज
communication with the AWS services. In our case, we are going to use administrator access as this is a demo. आप लोग जब रियल वर्ल्ड में जाओगे, रियल वर्ल्ड में काम करोगे, तो वहां पे आपको जो भी एक्सेस मिलेगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा, एज पर योर रोल होगा। सो हम लोग टोटल दो तरीके से अपने बेस्टियन होस्ट को AWS के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक हम लोग एक IAM यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उसके एक्सेस की और सीक्रेट की को अपने बेस्टियन होस्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड हम लोग अपने SSO यूजर के टेम्पररी क्रेडेंशियल्स को यूज करते हैं। दिस इज मोर सिक्योर, और जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो तो आपको यही क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं बिकॉज इट्स अ टेम्पररी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो आपको इस टाइप का AWS लॉगिन पेज मिलता है। यहाँ पे आपको लेट सपोज कि मेरा जो क्लस्टर है वो मैं डेव अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप कमांड लाइन और प्रोग्रामेटिक एक्सेस पे क्लिक करोगे आपको आपका टेम्पररी क्रेडेंशियल मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करना है और उसे जाके अपने बेस्टियन होस्ट पे पेस्ट करना है, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग फिलहाल ये प्रोसेस यूज करने वाले हैं बिकॉज इट्स मोर सिक्योर, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी वे को प्रेफर किया जाता है। आपको Cloud9 पे जाना है, आवर बेस्टियन हैज बीन क्रिएटेड, जस्ट ओपन द बेस्टियन होस्ट। नाउ बिफोर setting up your credentials, you have to just click on this settings, go down, click on AWS settings, disable this AWS manage temporary credentials. You have to just paste your temporary credentials here. अगर आपके पास temporary credential नहीं है और आप IAM यूजर को यूज कर रहे हैं to authenticate your AWS, तो आप लोग को उस केस में क्या करना है, AWS configure यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपना एक्सेस की आईडी देना है, सीक्रेट की आईडी देना है, डिफॉल्ट नेम देना है, रीजन, और आपको अपना आउटपुट फॉर्मेट देना है। हम लोग वो प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने टेम्पररी क्रेडेंशियल्स को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से उसे फॉलो करेंगे। अब चलिए, हमारा ये सेटअप हो गया है, हमारा बेस्टियन होस्ट भी सेटअप हो गया है कंप्लीट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर EKS क्लस्टर। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या होगा, क्रिएट रिक्वायर्ड IAM एग्जीक्यूशन रोल्स। तो हम लोग को अपने EKS क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए ना कुछ IAM रोल्स क्रिएट करने होंगे। टोटल 2 IAM रोल हमें क्रिएट करना होता है। वन फॉर आवर कंट्रोल प्लेन, जो हमारा EKS क्लस्टर होता है वो कौन सा रोल यूज करेगा, ये हमारा वो वाला रोल होगा, ये उसका पॉलिसी है, ये AWS मैनेज्ड पॉलिसी है। सेम जब हम लोग मैनेज नोट्स क्रिएट करेंगे, जो हम लोग वर्कर नोट्स क्रिएट करने वाले हैं, उस टाइम पे हमारे वर्कर नोट्स को कौन सा रोल चाहिए होगा वो हमें एक क्रिएट करना होगा, और ये तीनों पॉलिसी उस रोल पे, उस पर्टिकुलर रोल पे हमें अटैच करना होगा। दिस इज ऑल्सो AWS मैनेज्ड पॉलिसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड IAM रोल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको रोल्स पे आना है, यहाँ पे क्रिएट रोल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है EKS क्लस्टर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप लोग देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये Amazon EKS क्लस्टर पॉलिसी सिलेक्टेड है। आप लोग डॉक्यूमेंट पे आओ, वहाँ पे मैंने मेंशन करा है Amazon EKS क्लस्टर पॉलिसी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप रोल का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ माई EKS क्लस्टर। यहाँ पे आकर के क्रिएट रोल पे आपको क्लिक करना है। एक बार रोल क्रिएट हो जाए आपको फिर से एक और रोल क्रिएट करना है फॉर द वर्कर नोट्स। तो इस बार हम लोग जो वर्कर नोट्स के रोल क्रिएट करने वाले हैं, हमारा वर्कर नोट्स यहाँ पे क्या है, हमारा वर्कर नोट्स होगा EC2 इंस्टेंसेस। तो हम लोग को जो रोल क्रिएट करना है वो एक्चुअली में इंस्टेंस प्रोफाइल क्रिएट करना है, बिकॉज हमारा वर्कर नोट EC2 इंस्टेंस है। तो हम लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा EC2। एक बार आप EC2 सिलेक्ट कर लो, क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद आपको ये 3 पॉलिसीज यहाँ पे अटैच करने हैं। आपको जस्ट इसे कॉपी करना है, गो हियर, जस्ट पेस्ट इट, एंटर, सिलेक्ट कर लो इसको। आप फिर से क्लियर फिल्टर पे क्लिक करो, जस्ट कॉपी दिस, कम हियर, पेस्ट, एंटर, सिलेक्ट क्लियर फिल्टर, जस्ट कम हियर, कॉपी, पेस्ट, एंटर, सिलेक्ट हियर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो अगर आपको चेक करना है कि टोटल कितने परमिशंस आपने ऐड किए हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये तीनों के तीनों परमिशंस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। आपको बस यहाँ पे नाम देना है, ये मैं दे देता हूँ माई EKS वर्कर नोड। नीचे आइए, क्रिएट रोल पे क्लिक कीजिए। अब हमारा IAM पार्ट खत्म हो चुका है। अब आपके बाद हमें क्या करना है, हमें VPC क्रिएट करना है फॉर आवर EKS क्लस्टर। तो ये हमारा डायग्राम है जहाँ पे हमें ये वाला VPC क्रिएट करना है और ये सबनेट्स क्रिएट करने हैं फॉर आवर EKS क्लस्टर। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट VPC हियर, क्लिक ऑन VPC एंड मोर, और ये मैं देने वाला हूँ EKS।
हमारा ये साइडर ब्लॉक सही है। चलिए, हमारा जो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन है, 2 अवेलेबिलिटी जोन हो गया, 2 पब्लिक सबनेट्स है, 2 प्राइवेट सबनेट्स है, एक नेट गेटवे होगा और वीपीसी एंड पॉइंट का हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी। ओके, सो हमारा वीपीसी क्रिएट हो चुका है। आपको सिक्योरिटी ग्रुप पे आना है और हम लोग सबसे पहले 2 अलग-अलग सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। We will be creating 2 security groups here, one for our EKS cluster and another one for our worker nodes. Click on create security group। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं EKS cluster security group। आप leave the inbound rule as it is। यहाँ से आप जो VPC है वो आप सेलेक्ट कर लो EKS VPC। इसके बाद जस्ट आकर के आप क्लिक करो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सेम हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर वर्कर नोड्स। हम लोगों ने 2 सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, वन फॉर EKS वर्कर नोड्स एंड वन फॉर EKS क्लस्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें सीधा EKS क्लस्टर को क्रिएट करना है। आइए हम लोग देखते हैं EKS क्लस्टर को। तो EKS में आने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना है ऐड क्लस्टर, क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं नाम दूंगा EKS। मैं चलिए वर्जन को 1.23 रखता हूँ, अब भी 1.23 ही रखना। बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों, जब आप प्रोडक्शन में अपने वर्कलोड्स को रन करते हो ना, तो वहाँ पे यूजुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे लेटेस्ट वर्जन को यूज नहीं करती है। वो जस्ट वेट करती है कि वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो पहले कम्प्लीटली अच्छे तरह से स्टेबल हो जाए, तभी जाके वो उसे अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स पे यूज़ करती है। सो दैट्स वाई मैं भी लेटेस्ट वर्जन यूज ना करके मैं एक वर्जन पहले का यूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ से क्लिक करना है सेलेक्ट रोल को, क्लिक ऑन द IAM रोल व्हाट वी हैव क्रिएटेड माई EKS क्लस्टर। सबसे नीचे आइए, क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। हमने जो VPC बनाया EKS VPC, जस्ट सिलेक्ट दैट। उसके अलावा सारे ऑप्शंस को आप डिफॉल्ट ही रहने दो। जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया है फॉर EKS क्लस्टर, जस्ट क्लिक ऑन दैट, गो डाउन, लीव एवरीथिंग एज इट इज, जस्ट क्लिक हियर नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, click next and click next, click on create। so let's wait for some time। एक बार जब ये क्लस्टर आपका क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपने वर्कर नोड्स को भी क्रिएट करेंगे। मीनवाइल जब तक ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है हम लोग कुछ स्टेप्स को आगे देख लेते हैं। जैसे कि जब हमारा क्लस्टर क्रिएट हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बेस्टियन होस्ट को कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आप बाय यूजिंग बेस्टियन होस्ट अपने Kubernetes क्लस्टर के API से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे बेस्टियन होस्ट पे ये kubectl जो टूल है ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जस्ट आप न्यू टैब में ओपन कीजिए। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना। सिंस मेरा बेस्टियन होस्ट लिनक्स मशीन है, आई विल यूज लिनक्स हियर। मेरा जो Kubernetes वर्जन है वो 1.23 है। जस्ट कॉपी दिस लिंक, यहाँ पे आकर के बस आप उस लिंक को पेस्ट कर दो। फिर यहाँ से आकर के आप नेक्स्ट ये वाला लिंक कॉपी कर सकते हो, पेस्ट हियर। इसके बाद आप ये कमांड कॉपी कर लो। आप क्या कर रहे हो, अपने kubectl को एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हो। देन आप अपने kubectl का जो बाइनरी है उसे डिफरेंट पाथ पे /bin के अंदर आप मूव कर रहे हो। उसके बाद जो ये नेक्स्ट कमांड है ये ऑप्शनल है, बट आप इसे भी दे ही देना। नाउ जस्ट लेट्स चेक द Kubernetes kubectl वर्जन। आप लोग देख सकते हो जो हमारा kubectl टूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो क्लस्टर है ये अभी भी क्रिएट हो रहा है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो आवर क्लस्टर हैज बीन क्रिएटेड। तो इस क्लस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो आपको सारे डिटेल्स मिल चुके हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आपको यहाँ से आना है कंप्यूट सेक्शन पे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक भी नोड ग्रुप्स क्रिएटेड नहीं है और ना ही एक भी नोड्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो इससे पहले कि हम लोग वर्कर नोड को क्रिएट करें, हम लोग सबसे पहले अपने बेस्टियन होस्ट से इस EKS क्लस्टर पे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बेस्टियन होस्ट पे जाना है। यहाँ से आपको वापस से मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। आपको जस्ट ये कमांड रन करना है। इस नेम को आप मॉडिफाई कर दो अपने क्लस्टर नेम के साथ। आपका जो रीजन है आप उसे यहाँ पे डाल दो। सिंस आई एम यूजिंग मुंबई, सो आई पुट AP South 1
प्रेजेंट। वंस इट गेट्स डन, आपको टेस्ट करना है कि हमारा जो क्लस्टर है वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाया या नहीं। आपको बस ये कमांड यहाँ पे डालना है, इंटर मारना है, इंटर प्रेस करना है, आप लोग देख सकते हो। तो आपका भी आउटपुट सिमिलर टू दिस ही आना चाहिए। सो एक बार ये आउटपुट आ गया मीन्स आप अपने EKS क्लस्टर के साथ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हम लोग इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वर्कर नोड को ऐड करेंगे अपने EKS क्लस्टर पे। उसके लिए आपको अपने EKS क्लस्टर पे जाना है और अब आपको कंप्यूट सेक्शन पे जाना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड नोड ग्रुप हियर। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैं चलो बस डालूंगा आपको वर्कर। यहाँ से आपको IAM रोल सेलेक्ट कर लेना है। हमने ये वाला IAM रोल आज क्रिएट करा था, माई EKS वर्कर नोड। गो डाउन, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने वर्कर नोड्स का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। आई एम सेलेक्टिंग Amazon Linux 2। मेरा ऑन डिमांड कैपेसिटी होगा, मैंने T3.medium को सेलेक्ट कर रखा है। जो मैं डिजायर्ड साइज है वो क्या है, मेरा 2 नोड्स होगा, बिकॉज मैंने यहाँ आर्किटेक्चर में भी 2 नोड्स को ही शो करा है। ठीक है, आपको बस सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ से आप एक्चुअली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो, हम चाहे तो हमारे डिजायर 2 रख सकते हैं, मिनिमम साइज 1 रखते हैं, मैक्सिमम साइज चाहे तो 4 रख सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में बाद में देखने वाले हैं। एज ऑफ नाउ वी आर वर्डली क्रिएटिंग आवर Kubernetes क्लस्टर यूजिंग मैनेजमेंट कंसोल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो हमारा जो वर्कर नोड है ना वो प्राइवेट सबनेट्स में क्रिएट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली कोई भी यूजर इंटरनेट से हमारे वर्कलोड को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, तो इसलिए हम लोग पब्लिक सबनेट्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम लोग चल करके EC2 कंसोल पे देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, बिकॉज बैकएंड में जो वर्कर नोड है वो तो EC2 पे ही रन हो रहा है ना। तो आइए हम लोग अपने इंस्टेंसेस पे चलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये 2 इंस्टेंस ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है। ये 2 इंस्टेंस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वर्कर नोड। आप लोग देख सकते हो T3.medium इंस्टेंस टाइप हमने सिलेक्ट करा था। तो ये दोनों वर्कर नोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। AWS ने बैकएंड में इसे क्रिएट करा है, इस 2 EC2 इंस्टेंस को, जिसके ऊपर हम लोग अपने वर्कलोड्स को रन कर सकते हैं, हम लोग अपने पॉड्स को रन कर सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम जब तक ये क्रिएट हो जाता है। So finally our worker node group has been created successfully। आप लोग यहाँ कंप्यूट सेक्शन में आकर के देख सकते हो जो हमारा वर्कर नोड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, जिसका डिजायर्ड स्टेट क्या है 2 है। और इसने 2 वर्कर नोड्स यहाँ पे भी क्रिएट कर दिए हैं। आप लोग EC2 में जाकर के ये दोनों वर्कर नोड्स को इधर से आप लोग देख सकते हो, बट हमें कुछ नहीं करना है बिकॉज इट्स गेटिंग मैनेज्ड बाई AWS। So now let's move to the bastion and see whether we are able to see these nodes from there or not, and what are the workloads that is already running on these 2 nodes. So just go on the document। आप यहाँ से ये कमांड को कॉपी कर सकते हो, इससे आप अपने क्लस्टर नोड को लिस्ट आउट कर पाओगे। आप लोग देख सकते हो टोटल 2 नोड ग्रुप है। ये दोनों नोड ग्रुप हमने अभी जस्ट क्रिएट करा, नंबर 1 और नंबर 2। ये दोनों नोड ग्रुप मैंने आपको अभी दिखाया था। आइए कंसोल पे चल के एक बार देख ही लेते हैं। ये क्या है, 140 113 159 218। आप लोग देख सकते हो 140 113 159 218। तो हम लोग अपने नोट्स को सक्सेसफुली लिस्ट आउट कर पा रहे हैं फ्रॉम टर्मिनल। फिर आपको पॉड्स चेक करना है कि करेंटली अभी क्या क्या पॉड्स रन कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट कुछ पॉड्स हैं जो कि ऑलरेडी रन कर रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हो कि प्रॉक्सी के पॉड्स हैं, AWS नोड, कोर DNS, ये सारे पॉड्स जो कि मैंडेटरी है, जिसके कारण ही आपका जो ये EC2 इंस्टेंस है ये एज अ वर्कर नोड अभी काम कर रहा है। बट दिस थिंग्स आर गेटिंग मैनेज्ड बाय AWS। हमने सबसे पहले एक Bastion VPC क्रिएट करा, जहाँ पे हमने एक Bastion होस्ट क्रिएट कर लिया यूजिंग Cloud9। उसके बाद हमने EKS का VPC क्रिएट करा, मल्टीपल नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्रिएट करा, 2 सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट करा, वन फॉर EKS क्लस्टर एंड अनदर सिक्योरिटी ग्रुप फॉर नोड्स। इसके बाद हमने नेट गेटवे वगैरह भी क्रिएट करा है, ताकि जो हमारा जो वर्कर नोड है वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाए। अब एक बार जब आपका ये सक्सेसफुली रन हो जाता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे आ जाओ। सबसे लास्ट स्टेप क्या है आपका, क्लीन अप। मेक श्योर यू आर डिलीटिंग ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं जो कि चार्जेस भी अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे आके आप लोग जब सबसे ऊपर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया है कि कौन कौन से रिसोर्सेज फ्री टियर एलिजिबल है और कौन कौन से रिसोर्सेज फ्री टियर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप, डिलीट द वर्कलोड्स यू हैव क्रिएटेड इफ एनी। वी हैवंट क्रिएटेड एनी वर्कलोड, हमने कोई भी पॉड्स अपने साइड से डिप्लॉय नहीं किया है। अब तो नेक्स्ट क्या डिलीट करना है, हमें नोड ग्रुप डिलीट करना है। आपको यहाँ पे आना है, नोड ग्रुप पे सिलेक्ट करना है इसे, जस्ट डिलीट। लेट्स वेट फॉर सम टाइम जब तक ये नोड ग्रुप डिलीट होता है। ओके, सो इट्स डिलीटेड सक्सेसफुली। ये अभी भी नोड ग्रुप जो है जो डिलीटिंग शो कर रहा है, बट लेट्स ट्राई करते हैं कि हम लोग अपना क्लस्टर डिलीट कर सकते हैं, यानी आई थिंक वी कैन डिलीट दैट बिकॉज आवर EC2 इंस्टेंस हैज बीन ऑलरेडी टर्मिनेटेड। ओके, सो ये डिलीट स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो हम लोग अपना EKS क्लस्टर भी पहले डिलीट कर ही लेते हैं। तो हमारा नोड ग्रुप डिलीट हो गया है, हमारा EKS क्लस्टर डिलीट हो गया है। वंस इट गेट्स डन हम लोग को नेट गेटवे डिलीट करना है। तो हमारा जो EKS क्लस्टर है ना और नेट गेटवे, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग नेट गेटवे भी साथ ही साथ डिलीट कर सकते हैं जब तक ये हमारा EKS क्लस्टर डिलीट हो रहा है। तो जस्ट गो हियर, डिलीट नेट गेटवे। एक बार जब नेट गेटवे डिलीट हो जाए उसके बाद हमें IP एड्रेस भी डिलीट करना होगा। सो हमारा क्लस्टर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। आइए हम लोग VPC पे चलते हैं, हमारा नेट गेटवे भी सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो अभी इलास्टिक IP पे चलते हैं और इस IP को रिलीज कर देते हैं। यहाँ से आपको रिलीज इलास्टिक IP एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे रिलीज करना है आपको। एक बार ये रिलीज हो गया फिर आपको अपने VPC पे आना है और EKS VPC को डिलीट कर देना है। हमारा जो VPC है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। इसके बाद आपको अपना जो बेस्टियन होस्ट है उसे रिमूव करना है, इस इन्वायरमेंट को डिलीट करना है। उसके बाद फिर जो डिफ़ॉल्ट VPC हमने क्रिएट करा था उसे भी डिलीट करना है। आपको सीधा इधर बेस्टियन पे क्लिक करना है और इधर इस इन्वायरमेंट पे डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट करना है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। नाउ लेट्स डिलीट आवर डिफ़ॉल्ट VPC। Click here, go to actions, delete VPC. Go down, just acknowledge it. So our VPC also has been deleted successfully. आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना हो जैसे कि EKS ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या फिर kubectl इंस्टॉलेशन गाइड, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।